तो देखिए, केंद्र सरकार की ओर से भले ही एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष एक ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर एनटीए चेयरमैन के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी विपक्ष निशाना साध रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच भले ही केंद्र सरकार ने नया कानून लागू करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन सियासी घमासान चरम पर है। पहले यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया और फिर बवाल के बीच एक CSIR यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित करने के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर है। इसे लेकर सियासी घमासान भी जारी है। नीट छात्रों के साथ राहुल गांधी के मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें राहुल गांधी ने सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, तो अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दे रहे हैं। मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने और सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही है। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कैम है, द लार्जेस्ट एजुकेशन स्कैम मोदी जमाने में हो रहा है। ये नीट और नेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका स्कैम और उसका ही एजेंसी सीबीआई, ये कैसा होगा? ये सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं। सीबीआई को वो पूरा जो स्कैम हुआ है वो धामाचापा देने के लिए वो ये सीबीआई को मिसयूज कर रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार के साथ साथ एनटीए के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे ही व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो कि खुद खाएं और खिलाएं। हमारे केंद्रीय मंत्री HRD के, उन्होंने आज तक एक भी शब्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष प्रदीप जोशी के बारे में नहीं कहा। अरे मंत्री जी, आप इस्तीफा मत दीजिए, कम से कम इस प्रदीप जोशी जो एनटीए का चेयरमैन है उससे तो इस्तीफा ले लीजिए। शिवसेना उद्धव गुट भी सरकार से सवाल कर रही है। पार्टी महाराष्ट्र में भी धांधली के आरोप लगा रही है। मिस्टेक्स किसने प्राप्त की है? अगर आपने देखा होगा तो हमने ये भी मांग की है कि क्लैरिटी हो, सिर्फ परसेंटाइल में नहीं, तो मार्क्स किसको क्या मिले हैं, आंसर शीट मिले, आंसर शीट दिखाया जाए, पारदर्शिता हो। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है? नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चली है। कांग्रेस ने देश भर में इसको लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ से लेकर लखनऊ, पटना से लेकर रांची, गुवाहाटी से लेकर बेंगलुरु तक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए दिखाई दिए। कहीं गिरफ्तारी दी, कहीं धरना, तो कहीं जुलूस निकाला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जेपीसी जांच की मांग तक की गई। पिछले कई वर्षों से हम ये महसूस करते हैं कि लगातार जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें अनियमितता बरती जा रही है। या तो वो पेपर लीक किया जाता है या बार बार उसको रद्द किया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें ये साफ होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को अंजाम दिया, वो प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहती है। नौजवानों के लिए हमारे बच्चे को निश्चित तौर से पूरी ताकत के साथ आज बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, जो आज पूरे देश में जो एग्जाम हुए वो पर्चे लीक कराए गए, साबित हो गया कि गुजराती लॉबी काम कर रही है। गुजराती लॉबियों ने पूरे देश को बर्बाद किया। दिल्ली से लेके सारे स्टेट लेवल तक कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध करेगी जब तक नीट परीक्षा का धांधली बंद नहीं हो। और ये कोई नई बात नहीं है। व्यापम घोटाले से याद करिए, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, ये जो एपिक सेंटर है ये गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां बरसों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है,
वहाँ है, और जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये धांधली चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी अपना विरोध दर्ज कर सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। विपक्ष के तूफानी हमले के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ी सफाई दी। उन्होंने छात्रों को भरोसा रखने को कहा है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तो बहुत गंभीर मामला है और इसमें करीब 25 लाख विद्यार्थी जो है वो इसमें अपीयर हुए थे, और जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं और जो समाचार में आ रहा है, तो उसमें निश्चय ये है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुई है। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। आपने जो है ग्रेस मार्क दिया, कुछ लोगों को दिया, कुछ लोगों को नहीं दिया। पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी धर्म संकट में है, तो बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली। साफ है कि अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा तक सिमटा नहीं है, अब खुद सरकार की अग्नि परीक्षा हो रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।